बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एटमी जंगों का तजर्बा भी कर चुकी है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहरों के ऊपर एटम बम जब गिराए गए थे तो उसकी तबाही और हौलनाकी के मनाज़र आज भी दिल को दहला देते हैं। उसके बाद जिस मुल्क के पास भी एटमी क़ुव्वत हो उसको एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है और कोई मुल्क उसके साथ जंग करने की हिम्मत नहीं रखता है। मुसलमानों को भी हस्बे इस्तात अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को तैयार रखने का हुक्म दिया गया है कि तैयार रखो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को, ताकि हैबत तारी हो जाए इनके दिलों के ऊपर जो दुश्मन है अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन, और इनके अलावा कुछ और जिनको तुम नहीं जानते, हाँ अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तुम्हें इसका भरपूर बदला दिया जाएगा और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। सूरह अनफाल की यह आयत पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड के ऊपर बड़े जोशो खरोश के साथ पढ़ी और सुनी जाती है और ईमान ताज़ा कर देने वाली आयत है अगर किसी को इसका मानी और मफ़हूम भी मालूम हो। तो इस सिलसिले में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास एटमी क़ुव्वत भी है और दुनिया इससे डरती है और कितने ममालिक हैं जो इसको हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का जितना भी फजल व करम समझा जाए कम है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ख़ासकर, और मुसलमानों के पास ये शायद एक ही एटमी क़ुव्वत मुल्क है। तो देखिए इससे आगे भी बहुत कुछ है। एक ऐसा बम भी मौजूद है, सुपर एटॉमिक बम, जिसके आगे ये एटम बम भी नहीं चलता है। उसकी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है और शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि वो जो आखिरी मार्का होगा जिसमें कुस्तुनतुनिया फ़तह करेंगे मुसलमान, और उसमें 2 सुपर एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया जाएगा। और हदीस में आता है कि वो ये नारा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ नारा लगाया जाएगा और एक तरफ काला का फतह हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरा नारा लगाया जाएगा और ये ईसाई हैं ये अपने हथियार फेंक देंगे। तो अल्लाह के बंदो, ये वो ताकत है अल्लाह जानता है जिसका कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारा एक माबूद है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। वो जिसके साथ हो जाए तो फिर दुनिया अगर एका कर ले, सारी दुनिया की ताकतें भी एका कर ले, तो उस कौम को नहीं हरा सकते हैं जिसके साथ अल्लाह हो। और जिसको अल्लाह छोड़ दे तो पूरी दुनिया उसकी हमायती भी बन जाए तो फिर उसको कोई जितवा नहीं सकता है। जिस दिन ये राज खुल गया हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर कि कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा सुपर एटॉमिक बम आपके पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि उसकी तरफ से ये गाफिल है, इनको या तो यकीन ही नहीं आ रहा है या इनको चलाना नहीं आता है। लेकिन जब अल्लाह के वो बंदे आएंगे जो पूरी तरह ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर उठेंगे, वो जमहूरियत के ज़रिए नहीं आएंगे, इस भीख मांग कर नहीं आएंगे इक़्तिदार की। ये इक़्तिदार तो नाक रगड़ता हुआ आएगा जब वो अल्लाह की तौहीद की दावत उठाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा कर देगा, ऐसे जो हिम्मत और गैरती लोग इनके साथी बनेंगे और यह आहिस्ता आहिस्ता दावत बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह। और समझदार लोग, अक्लमंद लोग, खुशकिस्मत लोग इसकी तरफ आएंगे और ये दावत पूरी दुनिया के ऊपर इंशाअल्लाह छाई जाएगी। ये वक्त आना ही आना है। खुशकिस्मत है वो जो इसका साथ दें और बदकिस्मत है वो जो इससे नागवारी का इजहार करें और इसको इसके ख़िलाफ़ हो जाएं और इसकी मुखालफत करें, दुश्मनी करें, वो बहुत ही बड़े बदकिस्मत लोग हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और ईमान को खालिस करने और तौहीद को समझने और शिर्क को समझने और इससे इनकार करने से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।